Hello students, today we will discuss about the next chemical properties of metals. Last हमने 3 chemical properties study की थी, reaction with oxygen, water and acid. Next है आपके पास 4th property, reaction with metal salt. मेटल सोल्ट का मतलब आप किसी भी सोल्ट का यूज कर सकते हैं, उसे हम मेटल सोल्ट कहते हैं. कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, लेड सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके कॉपर सोल्ट होते हैं. जनरली सोल्ट आप कोई भी सोल्ट का रिएक्शन यूज कर सकते हैं, जिंक सल्फेट. बट आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है, जब हम किसी भी मेटल की रिएक्शन कराते हैं किसी भी सोल्ट के साथ, तब ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही होता है. जैसे एसिड की रिएक्शन भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होती है कि आपने हाईली रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन करानी है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ. जो आपका मेटल यूज होगा सॉल्ट सॉल्यूशन में, वो क्या होना चाहिए, इस मेटल के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होना चाहिए. तब आप उसके साथ उसकी रिएक्शंस को कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ जिंक की कॉपर के साथ की, तो जिंक ने कॉपर को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है. तो हमारा फॉर्मेशन हुआ है जिंक सल्फेट एंड कॉपर. आपने हर सब्सटेंस, हर मेटल, हर कंपाउंड का नेम मेंशन करना है उसकी स्टेट के साथ. एक्यूमिस एक्वस है. एक्वस का मतलब क्या होता है, जिस कंपाउंड में वाटर अवेलेबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है. कॉपर जब आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट है रिएक्शन विद क्लोरीन. मेटल्स क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करती हैं सॉलिड फॉर्मेशन क्लोरीन के साथ, तो आपका क्या फॉर्मेशन बनता है, मेटल क्लोराइड. सोडियम मेटल लिया है तो सोडियम क्लोराइड. कैल्शियम यूज करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड की प्रिपरेशन होगी आपकी. मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड की प्रिपरेशन. आप किसी भी मेटल के साथ क्लोरीन की रिएक्शन कर सकते हैं. रिएक्शन विद हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस के साथ जब आप रिएक्शन करते हैं मेटल की, देन इट फॉर्म अ मेटल हाइड्राइड. मेटल हाइड्राइड मीन्स सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम हाइड्राइड फॉर्मेशन आएगी आपकी. कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्राइड आएगी. आपने रिएक्शन को बैलेंस करना है, नेम भी मेंशन करना है उसकी स्टेट के साथ. उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका इसी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ ही, दैट इज अ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं मेटल की, तब आपका मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. मेटल ऑक्साइड प्रिपेयर होता है. अब आपको ये बताना है कि उसका जो ऑक्साइड प्रिपेयर हुआ मेटल का, उसका नेचर कैसा है. नेचर कैसा का मतलब आपने ये बताना है कि वो बेसिक है नेचर उसका या एसिडिक है. कि अगर आपने लिटमस पेपर यूज किया है उसके साथ, तो वो बेसिक रिएक्शन शो कर रहा है या एसिडिक रिएक्शंस को शो कर रहा है. आपने उसका नेचर क्लियर करना है, बताना है. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेचर का. इसके अकॉर्डिंग रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में आपके. जैसे कि आपका मेटल की हम रिएक्शंस कर रहे हैं, तो मेटल आपके पास जो मेटल ऑक्साइड प्रिपेयर होगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड है, तो हम मेटल ऑक्साइड यूज करेंगे. किसी भी मेटल या नॉन मेटल में अगर हम बात करते हैं, किसी का आपको ऑक्साइड का नेचर चेक करना है कि वो बेसिक होगा या एसिडिक होगा, तो हम उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं. आपकी फॉर्मेशन में जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. अगर यहाँ एसिड फॉर्म होता तो ये एसिडिक नेचर होता. हमने मेटल के साथ वाटर की रिएक्शन कराई और क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर बेस की प्रिपरेशन हो रही है. यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है. मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई तब भी आपका क्या बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. दोनों ही कंडीशंस में क्या बन रहा है आपके पास, बेस फॉर्म हो रहा है. दैट मीन्स क्या है इसका नेचर, मेटल नेचर ऑफ ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड होती है वो कैसा, क्या नेचर है उसका, बेसिक नेचर होता है. कैसा नेचर होता है इसका, बेसिक नेचर. बेसिक नेचर की वजह से ही क्या है, ये बेस की फॉर्मेशन है. अगर यहाँ एसिड फॉर्म होता तो क्या होता, एसिडिक नेचर बोला जाता है इसको. इसके साथ आपके पास 2 ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनका नेचर एम्फोटेरिक होता है. क्या होता है, एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक वर्ड का मीनिंग क्या है, एम्फोटेरिक मीन्स ना ही वो उनका नेचर एसिडिक होता है ना ही बेसिक. आप ऐसे भी कह सकते हो, नहीं. एम्फोटेरिक का मतलब है आपका जो मेटल ऑक्साइड है वो आपका एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, दोनों ही नेचर को शो करता है, बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम्स में. एम्फोटेरिक नेचर
और जब भी आपने एम्फोटेरिक नेचर को एक्सप्लेन करना है तो एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना होता है। यहां आपने आपके दो मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक नेचर को शो करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। लेकिन दोनों ही ऑक्साइड को जब आपने एग्जाम्पल के साथ समझाना है तो आपने रिएक्शन एसिड और बेस दोनों के साथ दिखानी है। आपके पास अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू शो एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर, तो आपने एल्युमिनियम की रिएक्शन दोनों के साथ। अगर सिर्फ जनरल क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड, तब आपने कोई भी एग्जांपल, वन एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं जिंक ऑक्साइड का भी और एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी। देखिए आपका जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एल्युमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है, वाटर रिलीज हो रहा है। जब आपके पास एल्युमिनियम बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तब भी आपके पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज अ सोडियम एल्यूमिनेट। दैट मीन्स आपका जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और बेस के साथ भी। तो ये क्या है, एम्फोटेरिक नेचर। सेम आपके पास जिंक ऑक्साइड का एम्फोटेरिक नेचर है। यहां पर अब जिंक ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड की प्रिपरेशन की है एंड जिंक ऑक्साइड के साथ एसिडिक ऑक्साइड की रिएक्शन होगी तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हो रही है, जिंक सोडियम जिंकेट। तो ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और एसिड के साथ भी। दैट मीन्स जिंक ऑक्साइड इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये आपको मैंने लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ भी समझा दिया था कि रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है। जो सीरीज आपकी मेटल्स की अरेंज की गई है किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में टॉप टू बॉटम, उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर थर्ड दोनों के लिए ही। और इसकी आपकी लर्न करने की ट्रिक भी मैंने समझा दी थी कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई है आगे आए। तो अपने वर्ड के अकॉर्डिंग इसको लर्न भी करना है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।